आज है दुबई में मेरा डे 18, 19, 20, 21, चौथा दिन। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी शॉपिंग कर लें घर वालों के लिए, अपने लिए। तो मैं आया हूँ आज दुबई से थोड़ा सा बाहर, मेट्रो लेके लाइफ फार्मेसी स्टेशन पे उतरा मैं। वहाँ से मैंने ली 40-50 दिरहम की कैब और मैं आया हूँ यहाँ आउटलेट विलेज। यहाँ की स्पेशल बात ये है, ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें भारी सेल में कपड़े, जूते, खाने पीने की आइटम मिलती है, तो तुम अपने लिए ले सकते हो, अपने घर वालों के लिए ले सकते हो। जैसे बामिन का स्टोर है यहाँ पे, इधर 70-75% डिस्काउंट पे चीज़ें हैं। पैरकार्डन, नाइकी, एडिडास, बॉस, कैल्विन क्लाइन, बहुत कुछ है। तो अब मैं भी देखता हूँ कि मैं क्या लूँगा अपने लिए, बाकियों के लिए। देखो इस आउटलेट विलेज की वाइब ही यूरोपियन है पूरी। ये तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम दुबई आए हो, ये लगता ही ऐसा है कि तुम किसी यूरोप के किसी शहर में आ गए हो, लाइक पोर्चुगल, स्पेन तो खैर कंट्री है, बट देख के ऐसा लगता है कि तुम मैड्रिड, बार्सिलोना ऐसे किसी शहर में आ गए हो। देखो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हर ब्रांड पे इतनी हैवी सेल मिलेगी। जैसे कि ये देखो अरमानी का आउटलेट है और इस पे 20% ऑफ से सेल चालू है। रैल्फ लॉरेन, बामिन, डॉल्चे गबाना, ये देखो जैसे कि ये एरिया है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुम किसी यूरोपियन शहर में बाहर रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ के बाहर बैठ के खाना खा रहे हो। और फाइनली आउटलेट विलेज में मैंने वो स्टोर देखा जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, मेरे स्नीकर शॉपिंग एट नाइकी, जिधर मुझे एक शू इतना ज़्यादा पसंद आया। ये नाइकी डंक का स्काई ब्लू कलर है, जो मैंने अपने फेवरेट रेसलर CM पंक को ही पहने हुए देखा है। इस पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट था, बट इसकी एक ही प्रॉब्लम थी, ये मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं था, तो मैं ये तो नहीं ले पाया। बट मैं बिना स्नीकर के तो नहीं जाने नहीं वाला था, तो मैंने लिए 3 जूते, 2 नाइकी के दोनों डंक्स, एक रेड और एक ब्लैक, और एक एडिडास का कोड लो V2, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था हमेशा से। गुड मॉर्निंग। आज है मेरा दुबई में सेकंड लास्ट डे, जिसका मतलब कि कल मेरी फ़्लाइट है 7:30 बजे की शाम को 7:10। मैं इंडिगो से जा रहा हूँ DXB इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ये यहाँ से। तो मैंने सोचा कि मैंने कल शॉपिंग तो कर ली, तो अब कुछ खाने की आइटम, कुछ सुवेनियर्स घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ ओल्ड दुबई। जिनको नहीं पता, दुबई फ्रेम, दुबई का एक ऐसा फिनोमिनल आर्किटेक्चर है जिसके एक साइड तुम्हें न्यू दुबई यानी कि ये सब फैंसी बिल्डिंग्स दिखती है नई नई, और दूसरी साइड तुम्हें दिखेगा ओल्ड दुबई, जहाँ पे मार्केट्स लगती है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो मैं आज ओल्ड दुबई जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ सामान जनरली सस्ता मिलता है। तो वहाँ मैं जाऊँगा मेट्रो से मैंने जितना देखा है ओल्ड दुबई की मोस्टली ग्रीन लाइन पे है। दुबई 2 मेट्रो लाइन्स में बटा है, रेड और ग्रीन। तो अभी तक मैं जितना दुबई घूमा वो था रेड लाइन पे, बट अब क्योंकि मेरे को ओल्ड दुबई जाना है, बर दुबई, वो है ग्रीन लाइन पे। मेट्रो स्टेशन वो रहा, आओ चलता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें ओल्ड दुबई। फाइनली कम से कम आधे पौन घंटे के ट्रैवल के बाद मैं फाइनली पहुंच गया हूँ गोल्ड सूक। ये देखो, ये मार्केट ऐसी दिखती है। यहाँ पे बहुत तुम्हें सारी शॉप्स मिलेंगी गोल्ड की, सस्ते में, लेकिन ज़्यादा सस्ता नहीं। देखो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जिनकी फ्रेंचाइजी शायद से तुम्हें इंडिया में मिलेगी। और गोल्ड सूक की शायद से सबसे क्रेजी चीज़ मेरे को ये लगी, गोल्ड की एक्चुअल ड्रेसेस, भाई साहब कितनी महंगी होंगी, सोच भी नहीं सकते हो। देखो मेरे को एक ये शॉप मिली है मलाबार के जस्ट सामने, इसमें तुम देख सकते हो, तुम्हें गोल्ड का जूता दिखेगा। ये देखो, आउट ऑफ शेप है बट गोल्ड का जूता, एक्चुअल गोल्ड।
ये कितने का है मैं प्राइस पूछ भी नहीं सकता, इतना महंगा। देखो ये वाला जो जूता है ये उससे बेटर कंडीशन में है, प्लस ये एक्चुअल स्टड है स्लीप। ये देखो ये है कामजी पे दुनिया की सबसे बड़ी रिंग जो कामजी ज्वेलर्स पे है गोल्ड सूप में। इधर तुम देख सकते हो इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है इस चीज़ का। और अगर तुम इस रिंग का ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट देखते हो, इस पे साफ साफ लिखा है कि ये 51.7 kgs की है। और फिर भाई मस्त सी हाला टैक्सी कराने के बाद मैं निकल पड़ा था अपने शायद दुबई ट्रिप के आखिरी डेस्टिनेशन पे, जो कि होने वाला था ग्लोबल विलेज। रास्ते में मुझे काफ़ी सारी बढ़िया सी स्पोर्ट्स कार दिखी। ये वाली BMW है। दुबई की वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मेरे को यही लगी यार कि यहाँ पे लग्जरी कार्स ऐसे घूमती हैं जैसे हमारे इंडिया में होंडा ह्यूंडई की वर्ना और बाकी गाड़ियाँ। ओके भाई, तो मैं ओल्ड दुबई गया, बर्थ दुबई, मिला कुछ नहीं, बेकार जगह मैं तो बोलूँगा। अरे अपना टाइम बचाओ, वहाँ मत जाओ, मेन दुबई में ही रहो डाउनटाउन के। बट वो करके मैं आ गया हूँ अप्रॉक्सीमेटली, मैंने कितना 10-11 मेट्रो स्टेशंस और एक आधे घंटे लंबी कैब के बाद दुबई का शायद से सबसे बड़ा सबसे पॉपुलर थीम पार्क ग्लोबल विलेज से मेरी एंट्री हुई। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग का इतना सामान मिलता है, तुम्हें मतलब शॉपिंग कार्ट के भी पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ से तुम्हारा थीम पार्क स्टार्ट है। यहाँ तुम्हें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कंट्रीज़ की चीज़ें मिलेंगी, उनके अलग अलग सेक्शंस में। खाना पीना, एक्सेसरीज, कपड़े, सोवेनियर्स, तुम्हें जो लेना है तुम कंट्री या कॉन्टिनेंट वाइज ले सकते हो। अभी चलो और अंदर अलग अलग कंट्रीज़ की स्टॉल्स दिखते हैं, और अंदर आते ही तुम्हें सबसे पहले दिखता है टर्की। फिर इधर आओगे कि आगे चल के तुम्हें मिलेगा कुवैत, थोड़ा सा और आगे चल के इजिप्ट, मोरक्को, कैसे पता नहीं, वहाँ से स्टार्ट है टर्की। अंदर चल के देखो, अंदर चलते ही तुम्हें सबसे पहले सबसे फेमस चीज़ जो दिख जाती है वो है टर्किश आइसक्रीम। ये देखो, अभी मैं उधर टर्की वो टर्की घूम कर आया हूँ। अभी मैंने देखा कुवैत में ऐसा कुछ मिला नहीं मेरे को। यमन शायद से मैं ना देखूँ, बट अभी मैं जाऊँगा बहरीन और इजिप्ट। टर्की में कुछ बहुत अच्छी अच्छी सूवेनियर शॉप्स थी जहाँ पे तुम्हें टर्किश कॉफ़ी मिल रही थी, विच वाज कितना 80 दिरहम, जो कि लगभग 2000 दिरहम हुआ, नहीं, जो कि लगभग 2000 रुपये हुआ। बट 2000 रुपये फॉर टर्किश कॉफ़ी 500 ग्राम साउंडेड गुड, तो मैंने एक ले ली। कैसे हुआ क्या यार? मैं अभी तक 2-3 कंट्रीज़ के एरिया में जा चुका हूँ, बट ये देखो सबसे बड़ा गेट हमारी कंट्री का ही है अभी तक, सबसे ग्रैंड, सबसे ग्रेट जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसका गेट देखो तुम। ये देखो, इधर तुम्हें बहुत अलग अलग स्टेट्स की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कश्मीर की पश्मीना शॉल, चाइना में भी होकर आया। इधर ज़्यादा कुछ नहीं है। इधर मैं सच बताऊं तो शॉपिंग के लिए बहुत ऑप्शंस हैं, बट चीज़ों की क्वालिटी मेरे को उतनी आउटस्टैंडिंग लग नहीं रही है। और अगर तुमने खाना वाना खा लिया है, शॉपिंग कर लिया, तो तुम्हारे पास इधर राइड्स भी हैं करने को। ऑफ कोर्स इनके पैसे लगेंगे, बट राइड्स के लिए यहाँ पे तुम्हें एक जाइंट फेरिस व्हील मिलेगा। ये अगर तुम में से कोई वाव में गया हुआ है, नोएडा वाले, तो तुमको पता होगा ये 360 ऐसे पूरा ऐसे हो जाता है। और ये बेसिकली चेयर्स लगी हुई हैं इसकी एक साइड पे चारों ओर, ये ऊपर जाता है एंड देन ये मैरी गो राउंड की तरह ऐसे आपको घुमाता है। तो ग्लोबल विलेज में जैसे तुम्हें पता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बहुत बड़े से एक उन्हें एरिया दिया जाता है जहाँ पे उनके स्पेसिफिक
शॉप्स होती है, तुम्हें वहाँ का डेडिकेटेड खाना मिल जाता है, कपड़े पहनने की, स्किन केयर, वहाँ की जो फेमस चीजें हैं तुम्हें वहाँ पे मिल जाती है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जापान जाते हो तो तुम्हें वहाँ पे शूज मिल सकते हैं ऐसे ब्रांड्स के जैसे कि ओनित्सुका। अगर तुम टर्की जाते हो तो तुम्हें ऑब्वियसली टर्किश आइसक्रीम मिलेगी। इंडिया जाते हो तो हो सकता है तुम्हें वहाँ पे पश्मीना शॉल मिले, गोलगप्पा, ऐसी चीजें मिले। एनीवेज, मैं जाता हूँ चाइना और वहां पे होता है क्या, मैं नॉर्मल तुम्हारे लिए व्लॉग कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल के दिखाने के लिए। तो मैं जैसे ही चाइना में घुसता हूँ वहां पे मैं मुश्किल से 10-15 कदम चलाऊंगा, मेरे पीछे एक लेडी आती है, उसने वो किसी चीज पे बैठी हुई थी, आई डोंट अंडरस्टैंड वो चीज क्या थी, बट एनीवेज वो आती है और वो क्योंकि वो अरेबिक में बात कर रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे अरेबिक आती नहीं है। तो वो आई और बहुत अग्रेसिव टोन में बात कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि लाइक पहली बार मुझे लगा कि वो एक बेगर है, भीख मांग रही थी। तो आई वॉज लाइक नो मनी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस आती है। तो मेरे को लगा कि यार ये तो काफी मतलब अग्रेसिव हो रही है, तो मैं थोड़ी देर रुक के देखने लगा कि एक्चुअली सिचुएशन है क्या। उसकी टोन तो बड़ी अग्रेसिव थी अरेबिक में, मुझे समझ रत्ती भर भी नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रही है। तो मैं आगे फिर भी चलता बना, बट वो फिर से पीछे आई चिल्लाते चिल्लाते, यू इंडियन यू इंडियन यू इंडियन। मैं शॉक हो गया कि अरे मतलब मेरी नेशनैलिटी कहाँ से बीच में आ गई इस चीज में, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो बस नॉर्मल व्लॉग बना रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। वो यू इंडियन करके पीछे आई, तो मैं रुका, ओके। मैंने पूछा व्हाट हैपेंड, मैंने पहले ही पूछा था बट उसने कुछ बोला नहीं। मैंने बोला व्हाट हैपेंड, तो वो फिर से अरेबिक में बात कर रही थी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। तो कम्युनिकेशन बड़ी टफ हो गई थी क्योंकि उधर से अरेबिक में, मुझे अरेबिक आती नहीं, मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की ट्राई कर रहा हूँ, हिंदी में बोलने की ट्राई कर ली। मैंने सबसे पूछा, आसपास शॉप से भी लोग फिर देखने लगे थे क्योंकि उसकी टोन जेन्युइनली बहुत अग्रेसिव थी। जो लोग आधे आ रहे थे जा रहे थे वो देखने लगे। तो मैंने देखा कि ओके एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्राउड जो है वो आसपास डेवलप हो रहा है, तो सिचुएशन थोड़ी सी डीएस्केलेट करनी चाहिए। उसने थोड़ी देर बाद चिल्लाने के बाद वीडियो का जिक्र किया, मतलब अरेबिक में बोल रही थी और उसमें बीच में बोला वीडियो। तो मैंने बोला एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं व्लॉग बना रहा था और उसमें बीच में आ गई? ऑब्वियसली पॉसिबल है, हो सकता है। तो मैंने कहा कि अच्छा वीडियो 1 सेकंड। तो मैंने अपना फोन खोला और मैंने एक एक करके जो वीडियो मैंने दिखाई उसमें वो दिखी नहीं, बट एक वीडियो थी जिसमें वो बहुत छोटी सी साइड में ऐसे अपनी जिस चीज पे वो थी वो उससे जा रही थी, बहुत छोटे से सेक्शन में आई। तो एनीवे उसने स्पॉट करके कहा यस दिस। तो मैंने कहा ओके इफ यू वांट आई कैन डिलीट दिस। कहती यस डिलीट दिस, बट मैंने कहा दिस इज अ नॉर्मल वीडियो, नॉर्मल व्लॉग, आई एम नॉट शूटिंग यू। कहती नो डिलीट दिस। तो मैंने यार क्योंकि मेरे को व्लॉग करना है, मैं तो काम के बेसिस पे लेके चल रहा हूँ, तो मैंने कहा कि नो अंडरस्टैंड। तो काफी इंसिस्ट करने के बाद वो लेडी मानी, उसके साथ जो लोग थे वो माने कि ओके यूज नेक्स्ट टाइम नो। तो मैंने कहा ओके डन। इससे मैं तुम्हें क्या एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर तुम ग्लोबल विलेज या ऐसी किसी पब्लिक जगह पे जाते हो जहां पे हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम हो तुम्हारी वीडियो में आने से, अपनी फोटोज खिंचवाने से, क्योंकि ये चीज बहुत नॉर्मल है, मैं उसकी गलती भी नहीं निकालूंगा। अगर कोई मेरी फोटो या वीडियो बिन मेरे से पूछे बनाएगा या शूट करेगा, मुझे भी अजीब लगेगा। तो अगर तुम लोग कभी वीडियो बना रहे हो या किसी भी चीज से, तो हमेशा ध्यान रखो कि कोई एक्सप्लिसिटली तुम्हारी वीडियो में ना आ जाए, और अगर आ जाता है उसको प्रॉब्लम है तो तुम उससे या तो कॉम्प्रो कर लो या फिर वीडियो ही डिलीट कर दो। काफी इंस्टेंसेस में जैसे कि ये इंस्टेंस वो मान गई थी, तो मैं वो वीडियो तुम्हें दिखा रहा हूं, तो ये जान लेना कि मैं उसके कंसेंट के बिना ये वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा, उसने अप्रूव किया हुआ है, मैं ये वीडियो तब तुम्हें दिखा रहा हूं। जो नोएडा में वर्ल्ड ऑफ वंडर है वहां पे भी पहले एटलीस्ट, अब पता नहीं वाव बंद हो गया कि नहीं, बट उधर भी ऐसी ही एक राइड थी, बट वो इसकी आधी बनी हुई थी, ये उससे डबल है। बस ये है मेरा आखिरी दुबई का व्यू ग्लोबल विलेज का। रात के टाइम पे बहुत 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 सुंदर दिखता है। यहाँ पे बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे मोमेंट्स बनते हैं लोगों के यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, अपने सिग्निफिकेंट अदर्स के साथ। कल मैं जा रहा हूँ फाइनली बुर्ज खलीफा, मेरे इस ट्रिप की लास्ट एक्टिविटी, डेस्टिनेशन, जो भी तुम कहना चाहो। देखना मत भूलना, बहुत मज़ा आने वाला है। सी यू गाइस सून।